प्रिय दर्शकों, आज का वीडियो राम कथा के बारे में है। राम कथा सभी जानते हैं कि रामायण वाल्मीकि ने लिखी, फिर रामचरितमानस को तुलसीदास ने लिखा। ये रामचरितमानस प्रारंभ में कहां से आया, जो तुलसीदास जी कहते हैं वो देखिए। रामचरित मानस मुनि भावन, विरचिव शंभु सुहावन पावन। मतलब रामचरितमानस की रचना शुरुआत में भगवान शंकर ने की। शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा कर उमहि सुनावा। फिर शंकर जी ने कृपा करके इसको उमा पार्वती को सुनाया। सोई शिव काग भुसुंडे दीना, राम भगत अधिकारी चीन्हा। फिर शंकर भगवान ने काग भुसुंडी को राम का भक्त जानकर उस कथा को सुनाया। तेहि सन जाग बलिक पुन पावा, तीन पुन भरत द्वाज प्रति गावा। और उनसे जागबल्क ऋषि ने पाया, जिन्होंने फिर भारद्वाज मुनि को सुनाई ये कथा। अतः यहां तक हमने देखा कि वक्ता शंकर भगवान भी थे और याज्ञवल्क्य भी थे, और सुनने वाले काकभुसुंडी थे। फिर काकभुसुंडी ने यह कथा किसको सुनाई और काकभुसुंडी किसके लिए वक्ता हुए, ये हम आगे देखते हैं। गरुण भगवान विष्णु के वाहन है। जिस समय राम रावण युद्ध हुआ तो राम लक्ष्मण नागपाश में फंस गए। फिर हनुमान जी गरुड़ को लेके आए और राम लक्ष्मण को नागपाश से छुड़ाया। इससे क्या हुआ? इससे गरुड़ को मोह हो गया कि राम भगवान कैसे हैं, जबकि मैंने उन्हें बचाया है। यह मोह उनको इतना अधिक हुआ कि वो शंकर भगवान के पास गए कि शिव जी, आप राम राम जपते हैं और राम को तो मैंने बचाया है। तब शंकर जी ने सोचा कि इसको मोह हो गया है, और ये मोह जब तक नहीं आएगा, जब तक कोई भक्त इसको कथा न सुनाए, तो उन्होंने उनको काकभुसुंडी के पास भेज दिया। क्योंकि काकभुसुंड भी पक्षी थे और गरुड़ भी पक्षी हैं, तो खग जाने खगही की भाषा। इसलिए गरुड़ काकभुसुंडी के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि आप मुझे राम की कथा सुनाइए। सुनत गरुण के गिरा विनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपनीता। भयउ तास मन परम उछाहा, लाग कहे रघुपति गुण गाहा। प्रथम अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहि से बखानी। पुनि नारद कर मोह अपारा, कहि से बहुरी रावण अवतारा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कहि से मन लाई। बाल चरित कहि विविध विधि, मन महापरम उछा। ऋषिया गमन कहि से पुनि, श्री रघुवीर विवाह। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुनिन्द्रप बचन राज रस भंगा। पुरवासिन कर विरह विषादा, कहि से राम लक्ष्मण संवादा।
विपिन गवन केवटी अनुरागा, सुरसरी उतरी निवास प्रयागा। वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिम बसे भगवान। सचिवागमन नगर नृप मरना, भरतागमन प्रेम बहुबरना। करी नृप क्रिया संग पुरवासी, भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि। पुनि रघुपति बहुविधि समझाए, लय पादुका अवधपुर आए। भरत रहनी सुरपति सुत करनी, प्रभुवर अत्रि भेंट पुनि बरणी। कहि विराध बध जेहि विधि, देह तजी सर्वंग। वरनि सुतीक्षण प्रीत पुनि, प्रभु अगस्त सतसंग। कही दंडक वन पावन ताई, गीत मैत्री पुनि तेहि गाई। पुनि प्रभु पंच वटी कृतवासा, भंजी सकल मुनिन की त्रासा। पुनि लक्ष्मण उपदेश अनूपा, सूपनखा जिम कीन कुरूपा। खर दूषण बध बहुरी बखाना, जिम सब मरम दसानन जाना। 10 कंधर मारीच बत कही, जेहि विध भई सो सब तेहि कही। पुनि माया सीता कर हरना, श्री रघुवीर बिरह कछु बरना। पुनि प्रभु गीध क्रिया जिम कीन्ही, बधि कबंध सबरिहि गति दीनी। बहुरी बिरह बरुनत रघुवीरा, जेहि विध गए सरोवर तीरा। प्रभु नारद संवाद कहे, मारुति मिलन प्रसंग। पुनि सुग्रीव मिताई, बाली प्राण कर भंग। कपि तिलक करि प्रभु कृत, शैल प्रवर्षन वास। वर्णन वर्षा शरद अरु, राम रोष कपि त्रास। जेहि विधि कपिपति कीस पठाए, सीता खोज सकल दिसि धाए। विवर प्रवेश कीन्हे जेहि भांति, कपिन बहोरी मिला संपाति। सुनी सब कथा समीर कुमारा, नाघत भयउ पयोधि अपारा। लंका कपि प्रवेश जिम कीना, पुनि सीतहि धीरज जिम दीना। वन उजारि रावणहि प्रबोधी, पुरदहि नाघ्यो बहुरी पयोधी। आए कपि सब जहाँ रघुराई, वैदेही की कुशल सुनाई। सेन समेत यथा रघुवीरा, उतरे जाहि वारि निधि तीरा। मिला विभीषण जेहि विधि आई, सागर निक्रय कथा सुनाई। सेतु बांध कपिसेन जिम, उतरी सागर पार। गयौ बसीठी बीरवर, जेहि विधि बाली कुमार। निश्चर की से लड़ाई,
बरनिसि विविध प्रकार, कुंभकर्ण घननाद कर, बल पौरुष संघार। निशिचर निकर मरण विधि नाना, रघुपति रावण समर बखाना। रावण बध मंदोदरी शोका, राज विभीषण देव शोका। सीता रघुपति मिलन बहोरी, सुरन कीन स्तुति कर जोरी। पुनि पुष्पक चढ़ कपिन समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता। जेहि विधि राम नगर निज आए, जेहि विधि राम नगर निज आए। बायस बिसद चरित सब गाए, कहे सि बहोरी राम अभिषेका। पुरबरडत नृप नीति अनेका। इस तरीके से कथा समस्त भुसुंड बखानी, जो मैं तुम सन कही भवानी। अर्थात शंकर जी कह रहे हैं, हे उमा, हे भवानी, जिस तरह से मैंने तुमसे कथा सुनाई, बिल्कुल उसी तरह से काकभुसुंड ने गरुड़ को कथा सुनाई। इस प्रकार संपूर्ण रामचरितमानस के सभी प्रसंगों का वर्णन इन चौपाइयों में आता है, और पूरी राम कथा हम उसको प्रसंग सहित, संदर्भ सहित समझ सकते हैं अगर केवल इतनी ही चौपाइयों को हम पढ़ ले, सुन ले। साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करिए, जिससे कि हमें प्रेरणा मिले कि हम आगे इसी तरह के वीडियो आपके लिए बनाते रहें।